रोज जो है समझा कर पूरी आत्मा में ही परिवर्तन कर देते हैं। एकदम आत्मा शांति का अनुभव करती है, अंदर पूरी शांति आ जाती है। हमेशा मन खुश रहता है। जिसका मन हमेशा खुशी में रहता है उसको कहीं भी हंसने के लिए, ठहाके मारकर हंसने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंदर मन खुश रहता है। जितनी भी शरीर में बीमारी या मन में बीमारी होती है वो खुशी ना होने के कारण होती है। और बाबा ज्ञान सुना सुना कर सृष्टि की एक एक बात बिल्कुल अच्छे से बारीकी से समझा कर जीवन में एकदम असीम शांति, अतीन्द्रिय सुख ला देते हैं। पूरा परिवर्तन हो जाता है। गीता में जैसे लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। तो धर्म की ग्लानि होती है। कौन से धर्म की ग्लानि होती है? जो देवी देवताओं की लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं लेकिन वो धर्म नहीं है, देवी देवताओं वाला धर्म नहीं है। सबके अंदर आसुरी अवगुण है, दैवी गुण नहीं है। खान पान भी आसुरी, बोली वाणी भी आसुरी वृत्ति भी है, रहन सहन आसुरी, कैसे फटे कपड़े पहन रहे होते हैं, पूरा ही सिस्टम ही बदल गया। देखो बाल देखो कैसे उटपटांग रहेंगे, तो रहन सहन भी आसुरी, पूरा परिवर्तन हो जाता है। हाँ, तो क्या होता है, देवी देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म कहने लगते हैं। बाकी और किसी धर्म की ग्लानि नहीं है। हाँ, बाकी सारे धर्म अपने है ना अनुसार ही चल रहे होते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ही बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है। हिंदू धर्म वास्तव में पहले देवी देवता धर्म था, ये बात किसी को नहीं मालूम। ये प्यार के सागर परमात्मा निराकार शिव बाबा ही धरती पर आकर समझाते हैं। और इतनी शांति, इतना सुख मन के अंदर में भर देते हैं कि एक जरा सी आवाज़ भी फिर अच्छी नहीं लगती। एक भाई ने हमसे पूछा था कि ये लोग इतना तेज तेज स्वर में डीजे बजाते हैं, इनको कैसे अच्छा लगता है, ये समझ में नहीं आता। तो फिर हमने उन्हें बताया कि देखो, जितने भी अभी जनसंख्या बढ़ी हुई है और सबको तेज स्वर पसंद है, वो लंबे समय तक वहाँ शांति में लटके रहते हैं परम धाम में। ये पूरे सृष्टि का चक्र घूमता है, वहाँ वो लटके रहते हैं। और हम कितने हजार वर्ष पहले से ऊपर से नीचे आए हुए रहते हैं। तो जब हम पहली बार धरती पर आए रहते हैं तो उस समय
असीम शांति रहती है। ये सब डीजे और ये इतने हंगामे और इतने लड़ाई झगड़े, इतने कोर्ट कचहरी, ये सब कुछ रहता ही नहीं है। कहाँ से रहेगा? थोड़े से लोग रहते हैं। अब भाई जैसे स्टेज है, उसमें कलाकार अभिनय कर रहे हैं, तो सारे कलाकार एक साथ थोड़ी स्टेज पे आ जाएंगे, एक एक करके आएंगे ना, धीरे धीरे करके। पहले शुरू में 2-3 आएंगे जिनका पार्ट होगा, फिर और आएंगे, है ना। ड्रेस बदल बदल के आते रहेंगे। वैसे ही ये सृष्टि रंगमंच है, एकदम से पूरे थोड़ी नीचे उतर आएंगे। तो जो कई हजार साल ऊपर साइलेंट में रहते हैं, उनको यहाँ पर आवाज़ पसंद है, और जो कई हजार साल से इस धरती पर जीवन बिता रहे हैं, उनको साइलेंट पसंद है कि नहीं भाई? ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सब संग तोड़, मुझ एक बाप से योग लगाओ। हाँ, क्योंकि बाबा शांति के सागर हैं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उनका अपना कोई शरीर ही नहीं है, उनका शरीर रहित जीवन है, शरीर से मुक्त हैं वो, दुनिया से बिल्कुल न्यारे हैं। लोग तो उन्हें कण कण में कह देते हैं, जबकि वो दुनिया से न्यारे हैं। कण कण में कैसे रहेंगे भाई? कण कण में तो मनुष्य की बुद्धि रहती है ना भाई? ये भी मेरा, वो भी मेरा, मेरा जो मेरा है ही, तो वो सबका दूसरे का भी मेरा हो जाए, वो इसी इंतज़ार में रहते हैं कि किसका फ्री का मिल जाए। ऐसी बुद्धि कण कण में मनुष्य की रहती है, परमात्मा की तो रहती नहीं है। तो इसलिए अब ऐसे से हमारा मानसिक और बौद्धिक संबंध बनना चाहिए, जो शांति के सागर है, आनंद के सागर है, उनकी पहचान होनी चाहिए हमें। ऐसे थोड़ी कण कण में व्याप्त हैं वो, और किसी भी रूप में है वो, है। देखो ज्ञान ही नहीं है लोगों को। तो बाबा कहते हैं, देखो तुम सब संग तोड़, मतलब बुद्धि का, है ना। ऐसे नहीं भाई, रहोगे तो शरीर में ही है, ऐसे शरीर थोड़ी छोड़ देना है। नहीं तो शरीर छोड़ने के बाद भी बुद्धि का योग कहाँ लगा रहता है? वो आत्मा वहीं वहीं घूमती रहती है। अरे देखती रहती है, अरे मेरे शरीर को जला रहे हैं, अरे ये ऐसा बात कर रही है, सब सुन रही होती है वो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी। क्यों? बुद्धि का योग परमात्मा से जीते जी लगाया नहीं, तो भटकती रहती हैं आत्माएं। और बहुत सारी आत्माएं पूरे संसार में विचरण करती रहती हैं, भटकती रहती हैं। उन्हीं की खूब समस्या है, ये लोगों को पता ही नहीं है कि वही समस्या है पूरी। किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान किसी को है ही नहीं। तो इसलिए अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे एक बाप से लव रखो। ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना। कौन से बाप से? निराकार पारलौकिक परमात्मा शिव बाबा से। और अशरीरी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करो। जो तुम हो, वास्तव में तुम तो अशरीरी ही हो ना भाई, लेकिन ये ज्ञान किसी को है ही नहीं। बताओ, बाबा कहते हैं रहम दिल बच्चों का कर्तव्य क्या है? पिछली मुरलियों में बाबा ने कहा था कि भाई रहमदिल बच्चों का क्या कर्तव्य है ना। रहमदिल बच्चों का कर्तव्य यह है कि जब कोई फालतू बात करे तो उसकी फालतू बात ना सुन, है ना। कल्याण अर्थ बड़ों को सुनाना, यह रहमदिल बच्चों का कर्तव्य है। याद रखना भाई पिछली मुरलियां भी। तो आज बाबा क्या बोलते हैं कि जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता, है ना भाई। उन्हें घड़ी की आवाज भी अच्छी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि स्वदेश में कोई भी आवाज
नहीं है। स्वदेश, हमारा स्वदेश कौन सा है? लोग तो यहाँ पर धरती को, आकाश को पार्टीशन कर देते हैं और उसको अपना देश समझते रहते हैं। फिर देश का भी पार्टीशन कर देंगे, वो राज्य समझेंगे। फिर राज्य का भी पार्टीशन कर देंगे, हमारा जिला है समझेंगे, हैं? फिर उसका भी और पार्टीशन कर देंगे, बोले हमारा शहर है। फिर हमारा मोहल्ला, फिर हमारा घर, फिर घर में भी मेरा कमरा है, फिर कमरे में भी मेरी पलंग। मैंने कितने संकुचित हो गए हैं, कितना पार्टीशन, सोचो। तो वास्तव में हमारा स्वदेश कौन सा है? हमारा घर, हमारा निवास स्थान परम धाम है। ये किसी को पता ही नहीं है, यहां ही पार्टीशन में उलझे हुए हैं। तो हमारे देश में कोई आवाज नहीं है जरा भी। यहां तो भाई अभी हम बात कर रहे हैं तो भी आवाज हो ही रही है, मुरली सुना रहे हैं तो भी आवाज हो रही है। वहां तो कोई आवाज ही नहीं है। इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। एक तो ये आवाज, दूसरी अंदर की भी आवाज। कई तो चुप रहते हैं लेकिन अंदर से खूब बोल रहे होते हैं, हलचल में रहते हैं। कहेंगे नहीं मैं तो ठीक हूं, बहुत बढ़िया हूं, लेकिन रहेंगे नहीं अंदर बढ़िया। बाहर से शांति रहेगी उनके, विषय वासना की तरफ आकर्षित रहेंगे। एक बात ये भी ध्यान रखना कि बाहर से शांत वो व्यक्ति भी रहता है जिसके अंदर विषय वासना होती है, वो भी छुपाता रहता है, वो भी शांति प्रदर्शित करता रहता है। बड़ी गहरी बात समझना। तो बाहर की शांति की बात नहीं है ये अंदर की शांति की बात है। मन एकदम शांत है, बुद्धि नहीं भटक रही है ना? संस्कार हलचल वाले नहीं है, व्यर्थ वाले। ये दुनिया में कितना व्यर्थ है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अशरीरी हो, अपने स्वधर्म में टिकना है, बिल्कुल शांति, कोई भी हलचल नहीं अंदर। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है, अपने शांति धाम को। कल शाम की क्लास में यही बता रहे थे कि भाई आप केवल परम धाम कैसे याद करेंगे? परम धाम में रहने वाले जब बाबा को समझेंगे तब परम धाम याद आएगा, है कि नहीं भाई? रिश्ता रहेगा परमात्मा से, उनकी याद आएगी, है ना? उनका स्वभाव क्या है, उनके संस्कार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, ये जाने रहोगे आप, तब आपको उनकी याद आएगी। फिर उनके निवास स्थान की याद आएगी। दुनिया में तो कण कण में व्याप्त बोल के पूरा मैंने खेल ही खत्म कर दिया है। कोई संबंध नहीं है भगवान से। भाई ये उदाहरण दे के कल शाम की क्लास में समझाए थे ना भाई, कि भाई आपकी माता पिता जिस शहर में रहते हैं वो शहर का भी याद आएगा आपको जब माता पिता याद आएंगे। नहीं तो ऐसे तो सारी दुनिया में कितने शहर हैं, आपको थोड़ी सारे शहरों की याद आती है। आपको उसी शहर की याद आती है जिस शहर में आपके कोई नाते रिश्तेदार संबंधी होते हैं। तो परम धाम स्वदेश भी हमें कब याद आएगा? जब परम धाम में रहने वाले परमात्मा को हम जानेंगे, समझेंगे और गहरा संबंध होगा। ऐसे थोड़ी किसी भी रूप में मान लिए हमने, है खूब सारी कथा कहानी सुन लिए तो भगवान से हो गया संबंध हमारा, या केवल आत्मज्ञान भी सुन लिया कि मैं आत्मा हूं तो परमात्मा से हो गया संबंध। नहीं, परमात्मा से तो संबंध, परमात्मा स्वयं धरती पर आकर स्वयं से संबंध बनाते हैं हम आत्माओं से। वो आके परिचय देते हैं अपना, कि देखो बच्चे मैं ऐसे ऐसे वहाँ रहता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता हूँ, ऐसे, है ना भाई? आप तो गाते हो कि भक्तों की फरियाद सुनो, कह देते हो हे मुरारी, है भाई कौन सी फरियाद सुने? वही कि दुखी हो गए हैं, हताश हो गए हैं। तो काहे दुखी हो गए हैं भाई? फरियाद सुन रहे हैं तो फिर बताएंगे ना भगवान आके। तो भगवान वाच है, यह है योग आश्रम।
तुम यहां बैठे हो योग कमाने, हैं? दुनिया में भी योग के माध्यम से ही कमाई करते हैं, संबंध के माध्यम से। योग माना संबंध। कल शाम की क्लास में भी यही पॉइंट चल रही थी। योग माना जोड़। देखो, तो बाबा जो परमात्मा है, ये तुम आत्माओं से इस आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। एक आर्गन्स लिया है ना बाबा ने। अब ऐसे थोड़ी कि माँ के गर्भ में प्रवेश करके नया आर्गन्स तैयार करेंगे। क्यों करेंगे भाई, जरूरत ही नहीं है, हैं? किसी भी बूढ़े तन का आधार लेके, वो तो ज्ञान स्वरूप है, उन्हें कोई सीखना थोड़ी है। हमें तो बार बार सीखना होता है, फिर जन्म ले लेते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर नया संबंध बनाते बैठे रहते हैं। बाबा थोड़ी ऐसा करेंगे। सोचने की बात है। तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठी हो, पूछ रहे बाबा। आत्मा कहती है अहम आत्मा तत्वम। हम सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं यह योग किसने सिखाया भाई? ऐसी याद, याद माना योग, ऐसा संबंध। भाई याद किसकी आएगी? जिससे संबंध होगा, जिससे योग होगा, उसकी याद आएगी। हाँ, फिर जब संबंध बन गया तो फिर संबंध वाली कोई बात ही नहीं रहती। फिर बन गया, फिर याद ही आती रहती है ना? फिर संबंध थोड़ी याद करना पड़ता है। कोई एक भाई है, वो दूसरे भाई को समझ गया कि हाँ ये मेरा भाई है, फिर जीवन भर थोड़ी ये समझना पड़ता है कि मेरा भाई है, वैसे ही याद आती है उसकी, है? तो बाबा कहते हैं मैं सभी आत्माओं का पिता हूं अथवा फादर हूं। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना हूं। यह तो सहज समझाते हैं। कहते हैं जब जब अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। यह वही कल्प पहले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। ये जरा समझने की बात है ना भाई? बाकी किसी भी शास्त्र में ऐसी बातें नहीं लिखी हैं कि भाई मैं आकर एक तन लेकर और महावाक्य को फिर रिपीट करता हूं जो पहले भी किया था, एज इट इज। कहते हैं कल पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे, जिसकी बाद में फिर गीता बना दी लोगों ने। फिर गीता बनी हुई है। तो जब धर्मग्लानि होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। भल पूछते देवताओं के हैं लेकिन कहते अपने को हिंदू है ना भाई? देखो भाई, जैसे आपके घर में आपके पिताजी की तस्वीर है, आप माला उनमें लगाओगे, लेकिन समझोगे भी तो अपने उन्हीं के कुल का। यहां देवी देवताओं की मंदिर में मूर्ति में माला चढ़ाएंगे, लेकिन समझते थोड़ी है कि हम उनके कुल के हैं। ये बड़ी धर्मग्लानि की बात है। कुल देवता बोल देते हैं, लेकिन स्वयं को हम देवी कुल के हैं ये नहीं समझते। हाँ, तो जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है, तो इसको ही कहते हैं धर्मग्लानि, है ना भाई? जब वह एक देवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता है, उसके बदले अनेक धर्म मठ पंथ निकल जाते हैं। अब हिंदू धर्म में कितने सारे पार्टीशन है, कितने हैं? कबीर पंथी, तो फिर जो है वो सतनाम, माने अनगिनत है, कितने सारे, ढेर। सिख धर्म भी क्या है? वो हिंदू ही धर्म तो है? पंजाबी कह देते हैं, है ना भाई? लेकिन फिर जैनी अलग हो गए, बौद्धी अलग हो गए। देखो कितने सारे अलग अलग सबकी अलग अलग परिपाटी चल रही होती है। तो देवी देवता धर्म गुम हो जाता है। या वही कल्प पहले पाली गीता रिपीट हो रही है। यह भगवान उवाच, दूसरा तो कोई कह नहीं सकता ना भाई, है? भगवान उवाच, वही आकर फिर
वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। यह महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है। भगवान उवाच, भगवान खुद समझाते हैं, कहते हैं जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग का अंत आकर पहुंचता है पूरा। भाई वो ज्ञान सूर्य है और ये प्रकृति का सूर्य है। ये प्रकृति का सूर्य रात को 12 बजे थोड़ी उगाएगा भाई, अपने समय पर आएगा ना। वैसे ही ज्ञान सूर्य परमात्मा भी जब कलयुग का अंत होता है तब कल्प के संगम में आता हूं, क्योंकि कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान और सतयुग को सतो प्रधान। सतयुग है ही सतो प्रधान, जहां परमपिता परमात्मा का गॉड गॉडेज राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है। वह भी इस ही स्टेज पर चलता है, माने इसी धरती पर। कोई स्वर्ग अलग नहीं है। जैसे वो आकाश में दिखाते हैं, अब चलेंगे कैसे भाई शरीर सहित है, दिखा देते हैं आकाश में। बाबा कहते बैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है। देखो यही सब बातें कल की शाम की क्लास में चल रही थी। बाबा कमाल के हैं भाई। इसी भारत में देवी देवताओं का राज्य था जो अब प्राय लोप हो गया है। तो परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, है ना भाई। वह एक ही ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं। उनके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, सब अपनी अपनी परिपाटी पे चल रहे हैं, तो ज्ञान के सागर थोड़ी रहेंगे। बाबा को सभी धर्मों का ज्ञान है। हाँ, तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? वह कहते हैं कि यह नॉलेज के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक बाबा स्वयं आकर नॉलेज न देवें तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। इस गॉडली नॉलेज को ही फिर फिलॉसफी कहा जाता है। हाँ, जिससे आत्मा पावन बनती है। अब प्रश्न उठता है कि तुम यहां किस लिए आए हो बाबा के पास? तुम कल्प पहले मुआफिक फिर से आए हो गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए। एक बात मुख्य समझना भाई, ऐसे नहीं कि यहाँ की ख्वाहिश पूरी करने आए हो। ये यहाँ आए हो तो तुम्हें संतान मिल जाए, तो धन दौलत मिल जाए, तो बीमारी ठीक हो जाए, ऐसा थोड़ी है। यहाँ तुम आए किस लिए हो? पावन बनने के लिए। यह नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइंट होना पड़ेगा। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे नहीं सकता ना भाई। वो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। भाई कौन सी नॉलेज है? कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि यह मिथ्या ज्ञान है। मैं तो सर्वव्यापी हूँ ही नहीं। स्पष्ट कह रहे हैं बाबा, मैं तो जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर न सुनाऊँ तब तक मुझे कोई जान ही नहीं सकता और न कोई मेरे पास पहुँच सकता। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूँ कल्प के संगम पर। बस ऐसे नहीं कि सतयुग में भी आया हूँ किसी अवतार को लेकर तो त्रेता युग में आ गया अवतार लेकर। नहीं भाई, त्रेता युग में आत्मा राम का जो है राज्य चलता है। सतयुग में है वही आत्मा कृष्ण नाम से राज्य करती है, नारायण नाम से आत्मा ही राज्य करती है। परमात्मा थोड़ी राज्य करेंगे आके, सोचने की बात है। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूं तब यह ज्ञान रत्न देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी साधु महात्मा बहुत हो जाते हैं। वह भी यही ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा हैं, वह यह ज्ञान दे देते हैं। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है और दूसरी तरफ उन्हों की अनेक मतें। अब किसको मानना चाहिए भाई? सोचो। एक तरफ कहेंगे सबका मालिक एक और दूसरी तरफ कहेंगे परमात्मा सब तरफ है।
है। तो एक मालिक सब तरफ कैसे? फिर वो उदाहरण दे देंगे जल का, है, चंद्रमा का, ऐसा थोड़ी है भाई। मान लो थाली में आप कई सारी थाली में पानी रखे हुए हैं और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, तो इसका मतलब सब थाली में चंद्रमा थोड़ी है। जैसे आप चंद्रमा देखते हैं तो जिधर से भी जाते हैं वो दिखाई देता है, तो वो सब तरफ थोड़ी है, वो इतना ऊपर है, वो तो एक ही है ना। ऐसा ही परमात्मा भी एक है, सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा, वो ऊपर रहेंगे ना भाई। हाँ भाई, परमात्मा के गुण किसी किसी में ज़्यादा दिखाई देते हैं, बस ऐसा है। जैसे बाप के गुण बच्चे में दिखते हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है ना भाई। हाँ, जरा अच्छे से समझो, पूरा शांति से। तो उन्हों को गॉड ने तो मत नहीं दी ना। एक तरफ है गॉड की एक मत और दूसरी तरफ इतनी अनेक मतें। तब परमात्मा कहते हैं इतने सब अनेक मत को खलास कर मैं एक मत स्थापन करने आया हूँ, और एक मत स्थापन करने के लिए मुझे आना पड़ता है। अब आप अपनी अपनी अलग अलग मत पे नहीं चलो, एक मत पर चलो। कल्प कल्प का यह प्रोग्राम मेरा अनादि नूंधा हुआ है, ऐसा कोई बोलेंगे क्या भाई? कोई साधु महात्मा ऐसा बोल सकते हैं, ऋषि मुनि, कि कल्प कल्प यह प्रोग्राम मेरा नूंधा हुआ है? ऐसा बोल सकते हैं? ये तो भगवान ही बोल सकते हैं ना भाई। तो ये जो वाणी चल रही है, ये प्यारे बाबा ने चलाई है ना भाई। बाबा है ना परमात्मा। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन परमात्मा का तो कल्प कल्प का प्रोग्राम अनादि गीता में नूंधा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ जहाँ होली अर्थात पवित्र गॉड गॉडेज राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। अब उन्होंने वृंदावन में होली दिखा दी, वो रंग खेलना दिखा दिया। होली मतलब पवित्र, कृष्ण जी के साथ होली खेलते हैं, तो रंग गुलाल पिचकारी फूलों की होली ऐसा कर दिए। नहीं भाई, होली माना पवित्र। बाबा हाँ, पवित्र धर्म की स्थापना करते हैं जहाँ विषय वासना कुछ होती नहीं, दृष्टि कोई खराब होती नहीं। हाँ, कृष्ण जी की दृष्टि कोई राधा के ऊपर खराब थोड़ी हो गई, कोई वासनात्मक संबंध थोड़ी है ना। ये तो आत्मीय प्रेम का संबंध है। कृष्ण जी के साथ रुक्मिणी का विवाह कोई वासनात्मक संबंध थोड़ी है भाई। अभी तो सबका वासनात्मक संबंध है। बाबा कहते हैं मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ। तो वह स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं। यह तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे। अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। तो ब्रह्मा बाबा कृष्ण के रूप में जन्म लेंगे, शिव बाबा अपने परम धाम में चले जाएंगे। मौत है सामने, इसलिए भाई सभी संग तोड़। बाबा कहते हैं मुझ एक परमात्मा से योग लगाओ तो अंतमति सो गति होगी। बाबा कहते हैं तुम मेरी पुरी में आ जाओगे। तो परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों आत्माओं को कहते हैं मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूँ। हाँ, अब विनाश सामने है, इसलिए मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ, अथवा सब दीवे बुझाकर एक दीवा जगाओ, तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। देखो कैसा सहज समझाते हैं बाबा। कहते हैं भल घर में जाकर योग लगाओ। हाँ, ऐसे नहीं कि कोई मैंने आपको आश्रम में ही बैठ के योग लगाना है, वापस तो सबको जाना है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे ना भाई, सब जाएंगे। देखो जापान में बॉम्ब छोड़ा तो छोटे बड़े जानवर पंछी सब मर गए ना।
या सिर्फ बूढ़े मर गए? सोचो, बॉम्ब गिरेगा तो सभी तो जाएंगे। तो वह तो छोटी सी रिहर्सल थी, दिखाई थी ज्ञान को समझाने के लिए है। जो आत्माएं शरीर छोड़ी वो तो फिर से जन्म ले ली, मरा तो कोई है नहीं, तो एक रिहर्सल दिखाई। रिहर्सल दिखाई कि ऐसे होगा भाई, ठीक कर लो अपने आप को। भाई इकट्ठे बाढ़ आती है तो बाढ़ में बच्चा बच जाएगा, बूढ़ा चला जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। सोचो। तो ये सब सैंपल दिखाते हैं, फिर बाद में इकट्ठा होगा, सब पांचों तत्व एक साथ वार करेंगे। देखो, जब पूरा विनाश होगा, जब निर्माण हो जाएगा उसके बाद फिर विनाश करेंगे ना भाई। तो अभी तो बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है, देख रहे हो ना भाई, बॉम्ब्स तैयार है। हिस्ट्री तो रिपीट अवश्य होगी ना भाई। हाँ, जैसे भाई एक दिन में सूर्य उदय होता है तो फिर शाम को फिर अंधेरा होता ही है ना भाई, ऋतु परिवर्तन होती ही है। तो ये भी तो होगा ना। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा ना कोई। जैसे मीराबाई कहती थी, एक गिरधर ही याद था और सब लोक लाज कुल की मर्यादा सब छोड़ दी थी, राजपाट सब हैं। वैसे ही बाबा कहते हैं, तुम मुझ परमात्मा को याद करो। दूसरे जो मामा चाचा है, बुआ, ये सब याद जो पढ़ते हैं, उसका संन्यास करो। हाँ, छोड़ना नहीं है किसी को, सेवा सबकी, प्रेम सबसे, लेकिन याद की बात है मुख्य। यह सब कलयुग के बंधन है। हाँ, तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझें, बाबा से योग लगाएं, तब तो वो खुशी आवे। लेकिन उल्टा योग लगाते तो वह खुशी नहीं आती। हाँ, सारी दुनिया को याद करते रहेंगे, फिर बस थोड़ा सा गीत बजा लिए भगवान के नाम का, बस, तो ऐसे थोड़ी योग लग गया। सोचो, यहां बहुत कहते हैं, आते हैं, हमारा मन वश में नहीं होता, वह आनंद नहीं आता। अरे भाई, अब आनंद के सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा? पास्ट कर्मों अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है, इसमें परमात्मा क्या करेंगे भाई? आपके कर्म ही खोटे हैं। खोटे कर्म वालों को कहाँ से परमात्मा याद आएंगे? उनको तो खोटे कर्म के कारण उसका फल भोगते रहना पड़ेगा बस। तो परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं, कोई तो पहली पोथी में ही मूझे हुए हैं। तो यह भी बुद्धि का चमत्कार है। सबके अपनी अपनी बुद्धि है। हाँ, कई तो बस मैं आत्मा हूँ यही रट रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, शांति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, इसी रटन में लगे हैं। जबकि शांति में रहने की बात है, रटने की थोड़ी बात है। जैसे पहले राम राम रट रहे थे, उसके स्थान पर शब्द बदल दिए। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ 108 बार। नहीं भाई, पहली पोथी में ही मूझे हुए हैं। बुद्धि आगे बढ़ ही नहीं रही है कि भाई मेरा लक्ष्य, मुझ आत्मा का लक्ष्य तो सतयुग में पहले पहले महाराजा बनने का है। क्लास में भी कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि बुद्धि का सारा मदार रहता है इसमें। परमात्मा क्या करेंगे भाई? सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहले नंबर आ जाए वे? नहीं। जब कोई पर ग्रहचारी होती है तो कितनी भी दवाई करो उसका असर नहीं होता, और जब उतरने का टाइम आता है तो मिट्टी चपटी से ही बीमारी ठीक हो जाती है। भाई कर्म का फल तो मिलेगा। फिर उसके बाद क्या, सारा इंतजाम करने के बाद देखा रे एक छोटी सी दवाई से ठीक हो गया, ऐसा है। तो जब समय आएगा तो यह पॉइंट्स भी किसकी बुद्धि को टच हो जाएंगी। अभी तो कई नहीं सुनते हैं, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। इसमें हमको राजी रहना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं ये नहीं सुन रहा है तो हम ही मूंझ गए। परमात्मा के आने जाने, ज्ञान सुनाने की गति ही बिल्कुल न्यारी है। इसलिए कहते हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी, कहते हैं। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति। आज जो है बाबा की 2 मुरली चली है, तो दूसरी मुरली में बाबा क्या बोलते सुनो बड़े अच्छे से।
एक मुरली छोटी सी फिर दूसरी। बाबा कहते हैं देखो ओम शांति कह रहे हो तो घड़ी का भी आवाज़ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था है। हम वाणी से परे जाते हैं, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं अति सूक्ष्म रूप में, वहाँ वाणी नहीं है। सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुंचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आवाज अच्छा नहीं लगता। उस स्वदेश में आवाज नहीं होता है, इसलिए वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई आह चाह है ना, कोई सम्मान पाना, वाह वाह सुनना नहीं, कुछ नहीं, कोई वाणी नहीं। वानप्रस्थ, जहाँ हम तुम सारी दुनिया की सोल्स निवास करती हैं। हाँ, ये नारी, ये पुरुष, ये भी एक आवाज है। यह कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो है पार्ट बजाने के लिए, स्टेज है ये, जहाँ शरीर रूपी वस्त्र धारण करके हम पार्ट बजा रहे हैं। बाकी बिगर पार्ट वहाँ स्वीट साइलेंस होम में जाकर निवास करते हैं। वहाँ कोई पार्ट नहीं है, वहाँ कोई चाचा मामा काका वाली बात नहीं है। यहाँ तो यह साकार खेल चलता है आकाश तत्व में, और आत्माओं का देश है महतत्व, आकाश से भी उस पार, वह बहुत दूर देश है। हाँ, इसलिए कहते दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो जो उस साइलेंस देश से योग लगाए बैठते हैं उनको घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना अथवा अशरीरी हो रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना। क्यों? क्योंकि अपना बाबा है उस दूर देश का रहने वाला है। आवाज की दुनिया से चले दूर, कहीं दूर चले। कितने वर्षों पहले बाबा ने ये गीत गवाया था हमसे, रात भर जाग के लिखवाया था बाबा ने। वो घड़ी अलग ही थी, कई बरस पहले। सोचो कितने बरस पहले ये अवस्था बन गई थी। सोचो बाबा कितनी कमाल है। अभी तो बाबा सेवा अर्थ इस शरीर में रखे हुए हैं मुझ आत्मा को, कि बच्चे अभी बैठो इस शरीर में और सबको अच्छे से अनुभव कराओ, सबको मुरली अच्छे से सुनाओ, सबको समझाओ। बाकी तो हम तो वहाँ ही बैठे रहते हैं भाई परम धाम में। यहाँ क्या करना है? न खाने में बुद्धि, न किसी में बुद्धि नहीं है, बस सेवा अर्थ बैठे हैं शरीर में। तो अपने असली स्वधर्म में टिकना अथवा अशरीरी हो रहना। हाँ, बहुत अच्छे से समझना भाई। दूर देश के रहने वाले वहां से आते हैं इस पराये देश में। पराये देश में क्यों आते हैं भाई? बाबा आप सबके लिए बादशाही स्थापन करने, और गुप्त वेश में आते हैं। उनका पार्ट ही है इनकॉग्निटो। जैसे तुम्हारा यह पुराना शरीर है, ऐसे मुझे भी पुराने शरीर में ही प्रवेश कर इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दैवी सृष्टि की स्थापना करने आना पड़ता है। तो पुराने घर में जो आएगा तो जरूर शरीर भी पुराना लेना पड़ेगा ना भाई। यहाँ नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? यहाँ तो बच्चा भी बीमार पैदा होता है, सोचो। तो इस कलयुग में अब आएगा कैसे? तो वो भी है इनका पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं। तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस बैकुंठ का होता है। बैकुंठ की बाल लीला, रास लीला देखते हैं अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं। क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराएं तो वह समझ ही नहीं सकेंगे कि यह क्या चीज है। क्योंकि सुप्रीम सोल बिंदु रूप बाबा को तो कोई जानते ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि यह कोई परमात्मा है। बल पूजा करते हैं लेकिन जानते कोई नहीं है। वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब परमात्मा हो गए।
बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का तो कोई को पता ही नहीं है। यह हमारे परम पिता हैं जो आकर स्थापना, विनाश, पालना करने अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। वह तो इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं और कहते हैं जिसको बैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना हो भाई तो वह आकर मेरा बच्चा बने, ऐसा कहते हैं परमात्मा। तो फिर जो बच्चा बनेगा, बाबा कहते हैं मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। यदि मान लो बाबा ना आते तो हम देखो परिवार सहित इकट्ठे रहकर पवित्र कैसे रहते। सोचो, किसी की ताकत नहीं है, ये तो बाबा आकर हमें निर्विकारी बना रहे हैं। हमारे पास कोई निर्विकारी बनने की ताकत थी क्या? सोचो। तो बाबा कहते हैं भाई, बाबा आते ही है सभी मैली सोल्स को प्यूरिफाई बनाने, इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहां तो सोल्स भी प्योर, तो 5 तत्व भी प्योर होते हैं। है ही डीटी वर्ल्ड, देवी देवताओं का संसार, है कि नहीं भाई? तो बाबा कहते हैं इस समय वह डिटिज्म की फिलॉसफी पूरी गुम हो गई है। कोई को पता ही नहीं कि डीटी वर्ल्ड इसी धरती पर था, माने देवी देवताओं का संसार। वो समझते हैं कि ऊपर आकाश में कहीं देवताएं रहते हैं, लेकिन उनके चित्र यहाँ है, हिस्ट्री यहाँ है, तो जरूर यहाँ ही होंगे ना भाई। यह दुनिया तो सदा चलती रहती है, प्रलय तो कभी होती ही नहीं है। जब विनाश हो जाता तो सभी सोल्स चली जाती हैं, बाकी देवी धर्म वाले यहाँ स्थापित हो जाते हैं। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता है, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आवे। सोचने की बात है। अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खलास हो जावे, फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आवे जो दूसरा निकले? नहीं। तो अनाज भी जैसे अनादि है ही, तो मनुष्य भी हैं ही। तो देखो कितना सुंदर ज्ञान बता रहे बाबा। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए, बाकी सबको ले जाते हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। अब तुम्हें अंत समय तक यदि रहना है, पूरा विनाश और पूरी स्थापना देख के जाना है, तो बिल्कुल निर्भय जीवन जीना पड़ेगा, अशरीरी। हाँ, अशरीरी होकर जीवन जीने की शुरुआत करोगे, सीखोगे, अच्छे से ताकत पैदा करोगे, तो अचानक से भय में नहीं भागोगे। नहीं तो भय में भाग गए सब। भागना कहाँ होता है, भय में ही भागते हैं ना भाई। भय लगता है तो शरीर सहित भागते हैं, फिर भय लगेगा तो शरीर छोड़ के भाग जाएंगे, जब शरीर में भय खत्म नहीं होगा तो। बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते हैं मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन करता हूं। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं प्रलय कर देता हूं। यह सबका अंतिम जन्म है, फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म होगा ही नहीं, सब चले जाएंगे। उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे फिर धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक फिर 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। देखो कल ये पूरी क्लास यही वाली चल रही थी। ये भी बड़ी कमाल है भाई। सेकेंड डे जो मुरली में सुनाना होता है, बाबा एक दिन पहले उसको टच कर देते हैं। ये भी बड़ी वंडरफुल बात है। तो फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते हैं, उनमें भी ऐसे ही धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। यह ड्रामा का राज भी तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर बताते, इसलिए इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। अब इस मुरली को कोई सुनता ही नहीं है। सोचो, या 5 मिनट सुन लेंगे, हाँ हम समझ गए समझ गए। अब इतनी बड़ी 5000 वर्षों के ज्ञान को समझने के लिए ऐसा 1 घंटा काफ़ी है क्या? नहीं, हमने तो पूरा जीवन ही इस ज्ञान में लगाया है। तब एक एक बात समझ आ रही है। सब तरफ से बुद्धि को हटा दिया हमने, पूरा रिश्ते नाते काम धंधा सबसे बुद्धि को हटा दिया। बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, काम तो हुआ पड़ा है। बाबा कहता है दूसरा कहीं भी यह नॉलेज तुमको नहीं मिलेगी। भल कितना भी घूमो, किसको इस नॉलेज का पता ही नहीं है। कोई सुन के भी मान लो ले जाके सुनाएगा तो ऐसा थोड़ी सुना देगा भाई। हाँ, वो बस इसी समय ही तुमको यहाँ मिल सकती है। परमात्मा यहाँ देवी सिजरा बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें उस रॉयल घराने में आना है तो अपना सब मेरे हवाले कर दो।
तो मैं उसे प्यूरिफाई बनाए बैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। ऐसा कोई बोलेगा क्या? सोचिए कि मैं तुम्हें बैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। अब बैकुंठ ऊपर होगा तो रिटर्न करेंगे कहाँ? ऊपर तो कोई पानी नहीं है, हवा नहीं है। जीवन तो शरीर के साथ, तत्वों के साथ है। तो ऊपर फिर देवी देवता साकार शरीर के रूप में ऊपर दिखाते हैं, आकाश के ऊपर। बताओ भला कितनी भूल भुलैया है। यह तो जानते हो बाबा अभी आए हैं, फिर कल्प बाद आएंगे। घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे ना भाई। कितनी कदर होनी चाहिए मुरली की। कहते हैं बच्चे हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने। वाइसलेस को ही होली कहा जाता है। बाकी या जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते रहते हैं उनको होली नहीं कह सकते। तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। हाँ, मेरे घर में रहते हैं बाबा। हाँ, इसलिए भाई घर में रहते हैं तो ऑटोमेटिक वो खुशी से गीत बना, मेरे परिवार में है बाबा, मेरे संसार है बाबा, ऐसा गीत बना था। सोचो, तो बाबा बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है। अब तो भैया जिंदगी ऐसी बन गई है, बाबा ने ऐसी बना दी है कि रंच मात्र भी दुख क्या होता है पता ही नहीं है कि दुख किसे कहते हैं, चिंता किसे कहते हैं हमें ये भी नहीं मालूम है। लोग तो कहते हैं मैं तनाव में हूं, तनाव में हूं। हमें ये भी पता नहीं है कि तनाव किसको कहते हैं। सोचो, कोई भी बता दे। यहां तो भाई साधु सन्यासी ऋषि मुनि सबको क्रोधित होते हुए दिखाया गया है। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी। तो सोचो, यहां तो सोचो बाबा के ज्ञान और बाकी संत ऋषि मुनियों के ज्ञान में कितना जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि संत ऋषि मुनि जमीन में रहते हैं और परमात्मा आसमान से उस पार रहते हैं। तो ये अंतर तो रहेगा भाई। हाँ, तो अभी डबल आशीर्वाद मिलता है, गुरु का भी तो बाप का भी। दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वो ऑलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते रहते हैं। हाँ, अभी हम आपको क्या बताएं, सारी संभाल बाबा करते हैं। अब कोई हमारे साथ प्रतिदिन मिले और प्रतिदिन हमसे बात करे, मिले, समझे, हमारे साथ रहे, तो उसे समझ में आए कि बाबा क्या है, परमात्मा क्या है। हाँ, अब किसी को फुर्सत ही नहीं है मिलने की, आने की। कितने को हम बोलते हैं आओ भैया बैठो, टाइम ही नहीं है। अब फिर मौत के समय हाहाकार करेंगे जब पांचों तत्व एक साथ वार करेंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूंगा। कोई बोलेगा ऐसा? इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन यह तो बहुत मीठा मौत है ना भाई। जब हम शरीर छोड़ेंगे तो बड़े खुशी खुशी छोड़ेंगे ना, मक्खन में बाल की तरह एकदम सर से बड़ी खुशी से जाएंगे। अभी कौन खुशी से जाता है? बचा लो कहता है। सोचो, जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं, कितना अच्छा समझाए और कितना समझाएं, फिर भी कह देते हैं चलो भाई मन मना भव मध्याजी भव। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, बड़ी देर से समझ में आता है भाई, बहुत मुश्किल लगता है समझने में। व्यवहार समझ में नहीं आता, आवाज़ समझ में नहीं आती। देखो कितने उलझे हुए, वर्षों लग जाते हैं समझने में बाबा के इतने से ज्ञान को। हम तो पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हैं भाई। माउंट आबू में ज्ञान सरोवर में पहली बार गए और सारा कुछ एक झटके में समझ में आ गया, और बस फिर तो पीछे मुड़ के कभी देखा ही नहीं हमने, बिल्कुल नहीं। बाबा और बाबा। आज देखो बाबा मुरली चलवा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब मुरली सुनने जाते थे, मुरली के लिए तरसते थे। बाबा की मुरली पढ़ के फिर बाबा के कमरे में जाते थे,
फिर मुरली पर विचार मंथन करते थे, बाबा आज आपने ऐसा कहा तो इसका क्या अर्थ है, ऐसा हम योग लगाते थे। ऐसा नहीं कि मुरली सुने, नीचे में गीत अलग चल रहा है तो लाल लाइट जला दिए, तो नहीं, कहीं भी ध्यान नहीं। जो मुरली सुनाई बाबा ने, वो बाबा के कमरे में जाकर एकांत में बैठकर उसी मुरली पर बातचीत करते थे बाबा से। तो बाबा बिल्कुल एकांत में बैठाल के एक एक अर्थ समझाते थे। आज भी वही करते हैं। मुरली सामने रख के बाबा के साथ योग लगाओ बुद्धि का। बाबा के साथ बुद्धि का योग कब लगेगा? जब आपकी बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं जमाने भर में। सोचो, ये शरीर को सिंपल सा फल खिला दोगे, बहुत बढ़िया रहेगा ये शरीर। जमाने भर का इस शरीर के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप फल खिला दो, बस थोड़ा बहुत जल पिला दो, हो गया। बाकी फल में तो बहुत जल है। आप जितना ज़्यादा फल खाएंगे उतना ही शरीर का जल मेंटेन होगा। जमाने भर के खाने पीने से भी बुद्धि हटाओ, अब समय नहीं रहा। बहुत अच्छे से समझना। अच्छा भाई, तभी आपकी अशरीरी अवस्था बनेगी। नहीं तो आप फैशन में, खाने पीने में, घूमने फिरने में, रिश्ते नाते में और जमाने भर की सेवा नहीं, ये सब से बुद्धि हटा के केवल अशरीरी होने का अभ्यास करना। यही देखो धारणा के लिए सार भी है। पहली पॉइंट, अपने असली स्वधर्म में टिक, अशरीरी बन, बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है, साइलेंस में रहना है अंदर। हाँ, है कि नहीं भाई? बाकी कोई आ गया तो उसे समझाना तो पड़े ना, लेकिन अंदर शांति रहेगी। हाँ, जैसे कल क्लास में माता एक आई, वो कहने लगी आप तो फिर सतयुग में आ गए। नहीं, हमने कहा नहीं, हम अभी सतयुग में नहीं आ गए। जब पूरी दुनिया सतयुग बनेगी तब सतयुग कहलाएगा ना। हम सच्चे पे चल रहे हैं। बोले आप तो एकदम सच्चे पे चल रहे, तो आप सतयुग में आ गए, ऐसा बोले। बोले हाँ भाई, हम सच्चे पे चल रहे, लेकिन हम सतयुग में थोड़ी आ गए। दुनिया तो वही पुरानी कलयुग की है, तो इसलिए इसको स्वर्ग या सतयुग नहीं कहेंगे अभी। हाँ, कई लोग ये कहते हैं हाँ भाई हमारे लिए तो सतयुग आ गया। नहीं, काहे को सतयुग आ गया? जब पूरी दुनिया वैसी रहेगी। सतयुग है ही अलग, इसको सतयुग कह ही नहीं सकते। कई इस भ्रांति में आ जाते हैं। दूसरी पॉइंट, रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप के हवाले कर प्यूरिफाई बनाना है, हर एक चीज। हाँ, है कि नहीं भाई? हर अपने खान पान को एकदम प्योर करना, अपनी दृष्टिवृत्ति को प्योर करना, प्योर। ऐसे करके आत्मा जब पूरी प्योर बनेगी तब शरीर प्योर मिलेगा आपको। ऐसे नहीं, क्योंकि शरीर का निर्माण तो आत्मा के द्वारा ही बाबा करवाते हैं। बड़ी अच्छी समझना बात। अच्छा भाई, ऐसे भगवान एक एक बैठ के शरीर थोड़ी बनाते रहते हैं सबका। भगवान बैठ के एक एक पेड़ थोड़ी उगाते रहते हैं, है ना भाई? लोगों को ज्ञान ही नहीं है? भगवान तो आकर ज्ञान सुनाकर पावन बनाते हैं। जो तुम विषय विकारों से अपवित्र हो गए थे, इतनी सी बात को समझने में बहुत समय क्यों लगता है? क्योंकि व्यक्ति अपने खाने पीने का, रहने करने का, बोलने का, रिश्ते नाते का, मन के विचारों पर ध्यान ही नहीं देता है, तो इसलिए बहुत टाइम लगता है। नहीं तो बहुत टाइम लगने वाली बात ही नहीं है। बाबा की बात जितनी सरल है दुनिया में, उतनी सरल कोई बात है ही नहीं। बाकी तो भक्ति में कितने भटकन बिल्कुल में रहते हैं, है ना? भटकते रहते हैं, ये तीर्थ, वो अमरनाथ, वो काशीनाथ। सोचो, जबकि बाबा बैठा है परम धाम में, है? सोचो, उसको पाने के लिए ना जाने कितनी भटकते हैं। अच्छा भाई, वरदान, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। हाँ, वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, क्या करें, ऐसा नहीं कहेंगे। उन्हें एक एक बात समझ में आती रहेगी।
खजानों से संपन्न योगी ज्ञानी तू आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। उन्हें समय प्रमाण टच होता है अपने आप, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती हैं। हाँ, हर एक कार्य। अब ऐसे कितने उदाहरण हम देंगे भाई, ऐसे तो मुरली बहुत लंबी हो जाएगी। अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं। 1 सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। आपने 1 सेकंड भी कुछ कर लिया उल्टा, फिर कहें अरे नहीं, उसे फिर ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। क्यों? स्नेह तो आत्मा से है ना भाई। हाँ, स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए, अंदर के प्रेम में, है ना। नहीं तो अभी दुनिया में क्या है, पत्नी का प्रेम अलग तो माँ का प्रेम अलग, पत्नी का प्रेम अपवित्र, माँ का प्रेम पवित्र, ऐसा है ना भाई। तो जो पत्नी का जो प्रेम दिखा रहे हैं वो प्रेम थोड़ी है, वो तो वासना होगी। सोचो, वैसे प्रेम की आवश्यकता ही नहीं है, उसको प्रेम कह रहे हैं। वासना के खेल को प्रेम कह रहे हैं। कितनी दूषित बात है। अब अपनी बहन के साथ प्रेम अलग और बाहर की दूसरी बहनों के साथ अलग दृष्टि। देखो, एक स्लोगन में कितनी गहरी बात समझने की है। पड़ोसी के बच्चे के साथ अलग टाइप का प्रेम और अपने बच्चे के साथ अलग किस्म का प्रेम नहीं। प्रेम को क्यों बांट रहे हो भाई? प्रेम के क्यों टुकड़े कर रहे हो? प्रेम के स्वरूप को क्यों बदल रहे हो? प्रेम तो एक ही है ना, आत्मा से आत्मा का प्रेम। रिश्ते तो शरीर के साथ ही है ना भाई। वही आत्मा पहले पति थी, है, बाद में वो पत्नी पहले चली गई शरीर छोड़ के और फिर नया शरीर ले ली, बड़ी हो गई, इधर 15-20 साल बाद शरीर छोड़ा, वापस जाके गर्भ में जन्म लिया तो बेटा बन गया ना वही। लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण लोग कितना मूंझे हुए हैं। सोचो भाई। अच्छा भाई, ओम शांति। ज्ञान को बहुत गहरे समझने की जरूरत है।